बोकारो दिन भर में आज जियाडा के लोहांचल में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास जमीन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। सालों से वहां रह रहे लोगों ने कहा कि उन पर टूटा दुखों का पहाड़। देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के स्टूडेंटों ने अपनी वैज्ञानिक समझ से लोगों को किया अचंभित। पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को कैसे किया गया याद, बताएंगे। पूर्व सैनिक श्री अयप्पा सरोवर की क्यों कर रहे हैं सफाई, इसकी भी चर्चा करेंगे। कुछ खबर फटाफट अंदाज में भी होगी बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। दरअसल जिक्र करेंगे 25 ऐसी सूचनाओं और खबरों की ताकि आप अपने आसपास से लेकर देश और दुनिया के हाल से वाकिफ हो सके। तो खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। सबसे पहले देश और दुनिया का हाल। भारत में 84 दिनों के बाद एक बार फिर एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा नए मामले। एक्टिव मामलों की संख्या 21,000 से ज्यादा। भारत के 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना मामले। केंद्र ने पत्र लिख सख्त निगरानी बनाए रखने को कहा। कर्मचारी भविष्य निधि के खाता धारकों को झटका। ईपीएफ पर मिलने वाली 8.5% ब्याज दरों को घटाकर 8.1% कर दिया गया है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के 5 प्रत्याशी शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित। एनडीए के 3 और आरजेडी के 2 सांसद। सोने की कीमत 500 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी की कीमत 1300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। सप्ताह के अंतिम दिन सेंसेक्स 48 अंक और निफ्टी 43 अंक गिरकर हुआ बंद। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में आदित्य साहू और महुआ माझी शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित हुए। झारखंड के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार ने 24 दिसंबर 2020 से सरकारी कर्मियों के प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन और सेल कंपनियों में निवेश मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में 10 जून को होगी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो जिला प्रशासन ने जियाडा के लोहांचल में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास जमीन अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार सुबह कार्रवाई किया। प्रशासन ने दावा किया कि पहले से नोटिस दिए जाने के बावजूद भी लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे। हालांकि सालों से वहां रह रहे लोगों के अनुसार बेघर हो जाने के कारण उन लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और अपनी इस बेबसी के लिए वे स्थानीय नेताओं के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते नजर आए। अब हम कहीं जा जाएंगे बताइए। फिर हम लोग कहीं रहने की व्यवस्था दे दीजिए सर। हम कहाँ जाए बताइए। हम लोग को तो अभी लोग लुरबुद्धि दीजिए, हमको कोई लुरबुद्धि नहीं है सर। हम लोग कम से कम 40 वर्ष से 50 हो गए सर। मालिक के यहाँ चल गया, सास ससुर चल गए सब एजी से। ऐसे हम लोग हैं सर। कहीं हॉस्पिटल के चलते बोला हटा बनेगा यहाँ पे पार्किंग, बोला पार्किंग बनाएंगे। उतना जगह है सर, तो ये पार्किंग हम लोग का घर तोड़ के बनाइएगा बताइए। परसों साला नोटिस दिया 31 तारीख को। 31 तारीख के नोटिस दिया, घर में मेरा आदमी कोई नहीं था, महिला को नहीं था। तो आया तो ठक ठकाए दरवाजा, हम निकले तो बोला कि साइन करिए। तो बोला सर साइन करने हम नहीं जानते, तो काम करिए अंगूठा लगाइए। वोट देंगे, जिताएंगे और जिता के देखिए हम लोग क्या हाल किए, रोड पर फेंक दिए। हम लोग क्या बेघर कर दिया, सामान सही तरह बंद कर दिया सर। हम लोग का घर दीजिए सर। खाली कराए गए जमीन की घेराबंदी करने की योजना है ताकि भविष्य में अतिक्रमण न हो सके।
आपको बता दें कि अस्पताल के सामने अतिक्रमण को लेकर झारखंड विधानसभा में सवाल भी उठाए गए थे। पंचायत चुनाव के कारण अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई टला हुआ था। ऊपर से हमारे पास विभाग से आदेश आया है इसको खाली कराने के लिए, और ये विधानसभा में भी इसका एक गैर सरकारी संकल्प में प्रश्न उठा था। ये अवैध अतिक्रमण जो है सरकारी भूमि पे था, और काफ़ी समय से हम लोग यहाँ के जो लोग हैं जो अतिक्रमणकारी हैं उनको नोटिस भी किया गया था समय समय पे, लेकिन चुनाव की बाध्यता के कारण उसको एग्जीक्यूट नहीं करा पाए थे। आज आप देखेंगे कि चुनाव कल हमारी काउंटिंग चार्ज चंदन क्यारी की ख़त्म हुई थी और आज सुबह हमने इसको पूर्ण कर दिया। तो इसको जैसे ही पूर्ण करेंगे, इसको घेर के हम लोग इंश्योर करेंगे कि दोबारा जो है वापस इस ज़मीन पे अतिक्रमण ना हो। लगभग 20 से 25 घर हैं जिनको नोटिस देकर अमिला कराकर उनको खाली कराया। देखिए, क्योंकि ये अतिक्रमण जो है ये सरकारी ज़मीन पे था, तो इसमें सरकार की कोई बाध्यता नहीं होती है कि उनको हम लोग वापस पुनर्वासित करें। लेकिन बीएसएल क्षेत्र में ऐसे कोई लोग हैं जो पुनर्वास के उस एरिया में आते हैं, तो उनको हम लोग पुनर्वासित करेंगे। अब सूचीबद्ध तरीके से क्रमवार हम लोग और भी जगह पे, चाहे बीएसएल का क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पे हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। सरकारी भूमि पे जो है लोग अतिक्रमण ना करें, भी जो है अपना अतिक्रमण मुक्त कर दें, मेरी यही अपील रहेगी। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस के इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के कैंपस में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की शुक्रवार को लाइव प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही साथ छात्रों के झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट वाइवा भी हुआ। प्रदर्शनी में जहां मैकेनिकल विभाग के छात्रों ने अपशिष्ट जल प्रवाह से बिजली बनाने के तरीके को दिखाया, वहीं इसी विभाग के कुछ छात्रों ने लिफ्ट के चलने से बिजली के पुनर्निर्माण की बात बताई। सिविल के छात्रों ने निर्माण प्रक्रिया से इमारत को वातानुकूलित रखने के तरीके को पेश किया, तो वहीं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ने विजुअल चैलेंज लोगों के लिए अवरोधक की सूचना देने वाले विशेष चश्मे का प्रदर्शन किया। उसी तरह तमाम विभाग के स्टूडेंटों ने अपनी वैज्ञानिक समझ से लोगों को अचंभित किया। इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, यहाँ पे जैसे हम लोग 100 सेंटीमीटर के रेंज को स्पेसिफाइड किए, जितना नज़दीक आएगा उतना उसका साउंड लाउड रहेगा और दूर रहेगा तो उससे कम रहेगा। इससे क्या होता है, कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा, टकराएगा, फिर इससे जो भी ब्लाइंड पर्सन उसको पता चल जाएगा। Yeah, myself Ramesh Kumar Mandal. I am from the mechanical branch. We have the project Archimedes screw generation of the power actually. The cost is around 7 to 8K. Yeah, we are using this one in a sewage water to generate the power actually. जैसे कि हमारे इंडिया के रोड हैं और क्योंकि पावर इतने शॉर्टेज होते हैं इंडिया में, तो हमने एक ऐसे व्हीकल बनाया है जो कि वाइब्रेशनल एनर्जी को यूज़ करके उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा थ्रू द यूज़ ऑफ स्क्रू रॉड and gears. My name is Rohit Kumar Lakra and we have made a model based on a lift system, how we can regenerate the electricity which from the lift that consumes electricity by using its up and down motion, rotatory motion and converting that into electrical energy. मैं दयाशंकर दिवाकर मैकेनिकल ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मेरा जो सेल है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल सेल, यहाँ जो आपको लाइव प्रोजेक्ट क्या क्या प्रदर्शित किया है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप का जो है प्रोजेक्ट देखने के लिए मिला है, जिसमें आपको स्मार्ट ई बाईसाइकिल है, फिर आपको रिजेनरेटिव साइकिल है, उसके बाद आपको सोलर फ्रिज है। ये सब सारे के सारे चीज़ जो अभी नया जनरेशन है, जो आपको रूरल और अर्बन क्षेत्र दोनों में इसका यूज हो रहा है। फाइनल ईयर के जो छात्र हैं इंजीनियरिंग के, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन के, उनके द्वारा निर्मित लाइव प्रोजेक्ट का प्रदर्शन था। जैसे मैं दो मुख्य प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। ग्रामीण विकास विभाग के लिए पंचायती भवन, जो पंचायत भवन कहते हैं, उसका समर कूल और सस्टेनेबल पंचायत भवन का निर्माण के लिए डिज़ाइन तैयार किया सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद के डिज़ाइन से भी प्रभावित है। दूसरा जो है वो है सोलर फ्रिज का कंसेप्ट है। बोकारो के सेक्टर 2 स्थित गुरुद्वारे के संगत ने शुक्रवार को
5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहादत को याद करते हुए शहीद दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर लोगों की सेवाओं में शरबत, ठंडा पानी और चने का वितरण किया गया। गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है, जो कि हर साल सेक्टर 2 गुरुद्वारे को जितने भी संगत है वो सेक्टर 2 सी गुरुद्वारे में मेन रोड में यहाँ कैंप लगाती है, जो सारे संगत में चने और शरबत वितरण करती है हर साल की तरह। और ये इस ग्रुप को सारी संगत बड़े धूमधाम से मनाती है और गरीबों को सारा पानी, ठंडा पानी और चना का सेवा किया जाता है। ये हम लोग जब से ये बोकारो बना हुआ है, जब से ये गुरुद्वारा बना हुआ है, तब से ये 50 साल से चल रहा है और पूरे संसार में 300 सालों से ये हमारा ये शहीदी दिवस मनाया है। कारगिल विजय 1999 के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बोकारो यूनिट ने अपने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम की श्रृंखला के आरंभ में शुक्रवार को श्री अयप्पा सरोवर सफाई का काम कुछ अन्य सामाजिक संगठनों के साथ शुरू किया। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से सभी को जोड़ने की कोशिश के तहत अलग अलग स्कूलों से 25 खिलाड़ियों को भी विशेष रूप से बुलाया गया था। परिसदन में बताया कि संगठन ने हमेशा की तरह ग्रामीण इलाकों में सेवा कार्य, शहरी क्षेत्रों में रक्तदान और अन्य जागरूकता कार्यक्रम को चलाएगा। इसी वजह से हमने आप लोगों को ही बुलाया। हमारे संगठन के भी लोग हैं और कुछ हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। तो हमारा प्रयास शुरुआत है, ये एक बार पहले भी हम लोग इसको किए हुए हैं। कारगिल विजय माह के दौरान भी और विश्व पर्यावरण दिवस के साथ सफाई का एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के चला है जो समाज के बीच, जो समाज के लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जगह है, जैसे ये श्री अयप्पा सरोवर, इसको इस्तेमाल तो यहीं के लोग करते हैं और सबसे बड़ी और सच्चाई यही है कि इसको गंदा भी यहीं के लोग करते हैं। हमने सोचा कि लोगों के बीच ये भी समझ में आनी चाहिए और बच्चों को भी हमने कुछ स्कूल से और जो हमारे स्पोर्ट्स और एथलीट के लोग हैं उनको भी साथ में लेकर के और कुछ सामाजिक संगठनों को भी हमने इसके लिए संपर्क किया। ये सभी लोग आकर के अपने से ये कार्य कर रहे हैं सफाई का, और हमारी जो अगली पीढ़ी है ये भी इस चीज़ को देख रहे हैं और इनको हम समझेंगे ये सफाई का ब्रांड एम्बेसडर। कि किसी भी पर्यावरण को अगर हम चाहते हैं कि हमारे अनुकूल रहे कल की तारीख में, तो आज हमें उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उसी का ये शुरुआत है। तो हमने सफाई की शुरुआत तो की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स बोकारो चैप्टर की सालाना आम सभा का आयोजन गुरुवार को किया गया। बैठक के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नई समिति के सदस्यों का भी चुनाव किया गया है। इस मौके पर IMA बोकारो चैप्टर की वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अब जिले के प्रखंडों के 10 खबर फटाफट अंदाज में बोकारो टाइम्स के डिजिटल रेडियो पर। चंदनक्यारी प्रखंड की लंका पंचायत में मुखिया विजय जुलूस के दौरान आतिशबाजी से फूस के बने घर में आग लग जाने की खबर। गांधीनगर थाना क्षेत्र में 2 गुटों में आपसी झड़प और मारपीट, दोनों ने काउंटर केस दर्ज किए। पेटरवार प्रखंड के खेतको पंचायत में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में 2 पक्ष आमने सामने। बेरमो झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव 31 जुलाई को। पेटरवार प्रखंड के चांदो पंचायत में आदिवासी सेगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू का 71वां जन्मदिन मनाया गया। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता सह गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो झारखंड सरकार के सामान्य समिति के अध्यक्ष बने। पेटरवार के लीलाजान के स्कूल ने JPSC में पंचम लहराए छात्रों को किया सम्मानित। जैनामोर जन शिक्षण संस्थान में किशोरियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया। मारवाड़ी महिला समिति चास बोकारो इकाई ने इंडोर और आउटडोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। चंद्रपुरा DVC ITI में 251 युवकों का कैंपस सिलेक्शन हुआ। कुल 325 युवक शामिल हुए थे। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान
40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।